In this question, father divided 30,400 in his three sons, in the ratio 9:7:3. What is the share of his sons? तो इसमें पूछा है कि 30,400 रुपये 30,400 रुपीज़ डिवाइडेड इन हिज सन्स इन द रेशो 9:7:3। मान लीजिए उसके सन है ABC ले लिया हमने, ठीक है। तो इनका शेयर निकालना हमने, इसको करने के दो तरीके आपके पास। एक तो आप इनका सम कर लीजिए, इनका सम कितना हुआ 9 और 3 12, 12 और 7 19, इनका सम हो गया 19, ठीक है। रेशो का सम कर लिया हमने 19, पर हमको टोटल वैल्यू कितनी है, 19 की वैल्यू है 30,400 रुपीज़ आपने डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 19 की वैल्यू तो इतनी, एक यूनिट की वैल्यू 30,400 अपॉन 19, 19 वन सा 19 और कितने बचे 11, 114, 19 के 114 और कितना 0 0, यही आया ना 1600, ठीक है। तो आपके पास एक यूनिट की वैल्यू ही आ गई। अब ए का शेयर कितना है, आपने 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 9 से क्या कर देना इसको मल्टीप्लाई। आपने बी का शेयर निकालना तो 9 को किसे 1600 से डिवाइड, 7 यूनिट की वैल्यू 1600 गुणा 7, 3 यूनिट की वैल्यू गुणा 1600, ठीक है। तो 16 नब्बे कितने होते हैं ना, सॉरी 16 नब्बे 144 शेयर इसका आ गया, ठीक है। और 16 सत्ते कितने होते हैं, कितने हुए 16 सत्ते बताओ, याद नहीं है, 112 0 112 होते ना। और क्या बोलते हैं, अब 16 थी 48 शेयर क्या आ गया, इसका आ गया। तो आपके पास इस क्वेश्चन को करने का एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ए का शेयर निकालना, तो ए का शेयर कैसे निकालना है, 9 लिखना, ये 9 है ना, यहाँ पे इनका सम किया कितना आया 19 अपॉन 19, 9 के अपॉन में 19 इंटू टोटल शेयर, टोटल जो मनी आपने डिवाइड करनी है, टोटल मनी। तो टोटल मनी कितनी है आपके पास इसमें 9/19 इंटू 30,400, 19 वन सा 19 और ये 16 मल्टीप्लाई किया इनको, 19 वन सा 19 और 114, 19 का 114, फिर इनको मल्टीप्लाई करके आया था 144,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह आपने अगर बी का शेयर निकाला तो 7/19 इंटू 30,400, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया था 1600 आया, 16 सत्ते 112 और 2 0 पीछे, ठीक है। इसी में अगर आपके पास सी का शेयर निकालना तो 3/19 इंटू 30,400 इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये कितना है आपके पास 1600 और 16 48 4,800 रुपीज़, ये आपके पास तीनों का शेयर हमने निकाल दिया। तो एक तरीका ये वाला है आपके पास, एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। In the next question, the price of bat and ball are in the ratio 9:5. The price of bat is 380 rupees more than the price of ball. Find the price of ball. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक बैट और बॉल की प्राइस का रेशो है 9:5। प्राइस का बैट 380 रुपये ज़्यादा है बॉल के प्राइस है, मोर देन द प्राइस ऑफ बॉल। फाइंड द प्राइस ऑफ बॉल, तो आपको बॉल का प्राइस निकालना है, ठीक है। तो बैट और बॉल कितने रेशो में आपके पास, बैट रेशो बॉल ये कितना है 9:5, ठीक है। आपको क्या बोला है कि बैट बॉल से 380 रुपये ज़्यादा है, पर बैट रेशो में कितना यूनिट ज़्यादा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 380 रुपीज़, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 380/4। अब कटेगा 4 नंबर 36, 2 बचे 20, 4 पंजा 20, 95 आ गया, ठीक है। आपको किसका प्राइस निकालना, बॉल का प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू 95, बॉल कितनी यूनिट है 5, तो इसको क्या करेंगे करना पड़ेगा 95 से मल्टीप्लाई बाय 95। तो ये कितना आएगा 5 25, 2 5 नम 45 और 2 5 25 का 5 हासिल 2, 5 नम 45 और 2 47, ये आया आपके पास बॉल का प्राइस, ठीक है। अगर आपसे बैट का प्राइस पूछते तो इसको क्या करना था 45 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 450 10 और 450 में से 45 गए, कितना बचा 405, 5 नंबर 49, 4 9 चौका 36 और 4 ये 404 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। 2 numbers are in the ratio
4:9. If both numbers increase by 12, the ratio become 11:21. Find the sum of original numbers. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि दो नंबर है आपके पास, उनकी रेशियो है 4:9. इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12, अगर दोनों नंबर को हम 12 से बढ़ा दे तो रेशियो बिकम 11:21. फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल. तो शुरू में रेशियो क्या है आपके पास 4:9. मान लो एक नंबर n1 है, एक नंबर n2 है, ठीक है, नंबर से आपके पास 4:9. अब इसमें क्या जोड़ा इन्होंने 12, बोथ में क्या ऐड किया 12, इसमें भी 12 जोड़े, इसमें भी 12 जोड़े, तो इनकी रेशियो क्या आई 11:21. ठीक है, अब आपको इनकी रेशियो आई 11:21 या 11:21. 4:9. ठीक है, तो इनमें आपने डिफरेंस देखना 11 और 5 में 4 में कितना डिफरेंस आया, 5 का, सॉरी 7 का, और 21 और 19 में कुछ और डिफरेंस है. जैसे आपने 11, अगर तो 11 और यहाँ जैसे 9 होता, यहाँ 21 और 19 होता, तो इनका डिफरेंस कितना आना था 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे. ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हम 12 लिख सकते थे, पर इसमें क्या है 7 का डिफरेंस यहाँ पे है, और इसमें कितना है कितने का डिफरेंस है 21 में से ये 12 का डिफरेंस यहाँ पे, तो डिफरेंस क्या सेम नहीं है, तो डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा सेम बनाना पड़ेगा. तो सेम बनाने के लिए हमको इनका डिफरेंस कितना है 5 का, इसका डिफरेंस कितना है 10 का. ठीक है, इन 9 और 5, पहले तो हमने ये चेक किया कि 4 और 11 और 9 और 21 का डिफरेंस कितना है, तो इसमें 4 और 11 का डिफरेंस आया 7, और दूसरे में आया 9 और 21 का डिफरेंस 12. तो जब इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने चेक किया कि 4 और 5 का डिफरेंस, 4 और 9 का डिफरेंस 5, और 21 और 11 का डिफरेंस 10. तो ये इनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इसको. ठीक है, तो ये क्या बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये 4 2 जा 8, और इसकी जगह, और 9 2 जा 18. ठीक है, अब इनके बीच डिफरेंस देखना, यहाँ 8 यहाँ 18, ये 8 से जब 11 जाएंगे कितने यूनिट है 3 यूनिट, और 18 से 21 जाएंगे कितने यूनिट है 3 यूनिट. ठीक है, पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 12, क्योंकि 12 जोड़े 12, 3 इधर को 3 इधर 12 इधर को, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4. हमको कितना सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या आपके पास ये है ना फाइनली जो ओरिजिनल नंबर, तो 18 प्लस 8 कितना हुआ 26. तो हमको 26 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 26 यूनिट की वैल्यू 26 इंटू 4 104 आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, किस तरह किया आपने क्वेश्चन, 2 नंबर है 4 और 9. ठीक है, उनमें क्या जोड़ा, एक में 12 जोड़ा, दूसरे में 12 जोड़ा, तो रेशो होगी ये. अब हमने चेक किया कि 4 और 11 में डिफरेंस 7 का, और 9 और 21 में डिफरेंस 12 का, तो ये डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है, फिर हमने इनका डिफरेंस देखा 5 आया, इनका डिफरेंस किया 10 आया. हमको पता है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ भी डिफरेंस 10 हो जाएगा. फिर 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, और 9 2 जा 18. फिर हमको पता चला कि 8 से 11 3 यूनिट गए, 18 से 21 3 यूनिट, डिफरेंस आ गया सेम, मतलब सेम बढ़ाया गया. ठीक है, तो 3 की वैल्यू 12, यहाँ भी 3 की वैल्यू 12 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 26 यूनिट. इनका सम पूछा है कि फाइंड ओरिजिनल नंबर, यही थे ना, ये मत लेना ओरिजिनल नंबर, क्योंकि हमने इसको बाद में बराबर बनाने के लिए इसको ओरिजिनल नंबर ये ले, तो 26, तो 26 की वैल्यू 26 इंटू 4 104, इसको आप नोट कर सकते हैं. A and B have rupees 1455 rupees. If 4/5 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि A और B के पास 1455 रुपया. ठीक है, अगर 4/15 A का इक्वल टू 2/5 B के, तो हाउ मच अमाउंट डज B हैव, तो B के पास कितना पैसा होगा. ठीक है, तो वो A का 4/15 बोला है किसके बराबर, B के 2/5 के बराबर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा 5 3 जा 15, ये घट गया आपके पास. ठीक है, 2 2 जा 4, तो आपके पास A/B की वैल्यू क्या आई 3/2. ये 3 ऊपर चला जा, नहीं ये 2 B यहाँ ले लिया हमने. ठीक है, 3/2. तो इसमें क्या करना, A की वैल्यू आपने 3 रख लेनी, B की वैल्यू 2. हमको क्या दिया है, A एंड B हैव रुपीज 1455.
255 तो ए और बी के पास वैसे रेशो में कितना है 3+2, ए प्लस बी की वैल्यू यही है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है 1455, क्योंकि ए प्लस बी के पास अमाउंट इतना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1455/5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 5 2 जा 10, 45, 5 9 45, तो ये क्या आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 291। हमको किसकी निकालनी वैल्यू, बी की, तो बी कितना है आपके पास 291, बी आपके पास ये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 2 जा 291, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 2 2 9 18, ऐसे लिख 2 दूनी 4 और 1 5, तो क्या है आपके पास 582 रुपीज़। तो बी के पास कितने होंगे आपके पास 582 रुपीज़। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। A rich person distributed 725 gifts among 4 children. The first child received gift twice the share of second, thrice the share of third, 4 times the share of fourth. The number of gifts received by first and second child. तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 725 गिफ्ट्स एक बंदे के पास है, उसने ये गिफ्ट अपने 4 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को जो मिले हैं वो सेकंड से ट्वाइस, जो सेकंड चाइल्ड है उससे ट्वाइस, और थर्ड चाइल्ड से थ्राइस, और फोर्थ चाइल्ड से 4 टाइम्स, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका है कि आप x मान के इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें इनको कुछ इस तरह लीजिए कि जो नंबर आए 4 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी, तो इसमें हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 4 3 और 12 का एलसीएम, ना 2 का एलसीएम आ गया 12, 4 3 और 2 का एलसीएम आ गया 12, ठीक है। तो अगर हम a को 12 मान लें, इससे डबल है सेकंड साइड से, ये a है, ये b साइड है, ये c, ये d, इससे डबल, तो ये कितने आएंगे, नहीं इससे डबल 6, इससे डबल है ना, थर्ड से क्या है 4 टाइम, तो ये क्या आएगा ना, थर्ड से 3 टाइम, तो ये 4 आएगा, 4 3 12, और फोर्थ इससे क्या है 4 टाइम, तो ये आएगा 12, ठीक है। पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 12 + 6 18, और 4 22, और 3 25, 25 हो गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कितने के टोटल अमाउंट कितना है, ये टोटल कर दिए, ये कितने में बांटने आपने 725। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 725/25, कितना आएगा 25 दूनी 50, और फिर कितना बचा 50, 22 बचे हैं 225, कितना आएगा 25 9 जा 225, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 229, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, तो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड को कितने गिफ्ट मिले वो जोड़ने आपने, फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, तो इन दोनों को कितने गिफ्ट मिले 18, तो रेशो जोड़ के 18 मिले। 1 यूनिट की वैल्यू 29, 18 यूनिट की वैल्यू 18 × 29, कितना आएगा आपके पास है। अगर हम इसको 30 मान लें तो 18 3 54, 540, और 1 18 क्या करना पड़ेगा माइनस, कितना आएगा फिर आपके पास, कैलकुलेट करना, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कितना है कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को, 522, इसको मैंने 30 माना, पर इसमें क्या है एक 18 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, उस 18 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 522। तो द गिफ्ट रिसीव्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड आर 522, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।